चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादातर लोग इस चीज से फेमिलियर तो होंगे, है ना? नोट करना है, करिए। और मेरे को ये उम्मीद है कि कल, क्योंकि मैं बताया हुआ था कि हम लोग इन फॉर्मूलाज के ऊपर काम करने वाले हैं, तो फिर जो है आप लोगों को इसकी पहले से जानकारी भी रही होगी, है ना? तो नोट कीजिए। अरे भाई, आप पीछे क्यों चले गए यार? आपका सामने रहना जो है वो बहुत फायदे की चीज है मेरे लिए। यहाँ कौन है? अच्छा, आप हैं। इट्स लाइक, सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? इंटरैक्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका सामने बैठना। नहीं, लेकिन उन लोग तो जो है पुश करते हैं ना भाई मेरे को, कि हाँ ठीक है चलो। सही जवाब, गलत जवाब, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही जवाब गलत जवाब जो भी हो, जवाब आता है कम से कम उनसे। हाँ। चलिए चलिए। हाँ, तो जब, हाँ, अरे पुराना तो नए में ज्यादा जो है। हाँ, नई गाड़ी ज्यादा अच्छे से चलती कि पुरानी वाली? क्या हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं ना, उन लोग कंपेयर कर रहे हैं, अरे ये तो मेरे को पता है, ऐसा। और जो लोग नई नया नया सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी चीज है, चलो कुछ तो इन्फॉर्मेटिव बताया करके। हो गया। एक दो तीन चार पाँच छह सात ही तो है। ठीक है, हम लोग इस पेज में बार बार आएंगे, हम चीजें देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10 ही 12 क्वेश्चन है इसमें, और इसी तरीके से धीरे धीरे चलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भैया टाइम से, नहीं तो आपके टीचर भी टाइम से आना बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, ये देखिए। हमारा पहला सवाल है ये। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन चालू कर लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है 23.5, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है, 19.7 ये वाला जो हिस्सा है, ये हम मान लेते हैं बी। लिख लेते हैं ए बराबर 23.5, बी बराबर 19.7। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको क्या चीज नजर आ रही है। ब्रैकेट में यहां है ए प्लस बी पूरे की घात 2, और माइनस के बाद में है ए माइनस बी पूरे की घात 2 बटा ए इंटू बी। ठीक है, अब हम अगर फॉर्मूले में जाएं, तो हमको क्या नजर आता है? हमको फॉर्मूले के हिसाब से ये नजर आता है कि ए स्क्वेयर, नहीं, ए प्लस बी पूरे की घात 2
ये हो जाता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं a की घात यानी a ऋण b पूरे की घात 2 लिखूं तो ये हो जाता है a का वर्ग धन, अरे नहीं भैया माइनस तो यहां आएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस, ये बात समझ में आ गई है। अब यहां बीच में जो है जो ऑपरेटर है वो क्या है, माइनस है, मतलब हमको यहां पर भी माइनस कर देना चाहिए, सही बात है। तो यहां क्या क्या चीजें एक दूसरे को काट रही हैं, हम काटेंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, यहां माइनस साइन लगाए हैं इसलिए यहां पर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहां हमको मिला 4ab, ठीक है। अब अगर आप लोग एग्रीमेंट में हैं तो मैं यहां पर 4ab लिख सकता हूं और यहां पर क्या लिखूंगा, ab, यही कहानी है। फिर कुछ कट रहा है तो ab और ab कट जाएगा और हमको क्या मिला, ऑप्शन सी, ये हमारा उत्तर है। एक बार एनालाइज करते हैं, फिर से देखते हैं कि जब हमको ए स्क्वायर माइनस बी मतलब ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म मिलता है और नीचे अगर ए बी है तो इस फॉर्म का जो है हमेशा उत्तर हमको क्या मिलेगा, 4, ठीक है। अंदर नंबर कुछ भी दे दे, ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग खराब होगा। इसलिए जब आप इस प्रकार के, क्योंकि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, अलजेब्रा, और अलजेब्रा में जो है हम वेरिएबल्स के ऊपर ही पूरा काम करना है हमको, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं तब हमारी जिम्मेदारी पहले ये है कि वो जो फॉर्मूलाज हम देखे हुए हैं क्या उनका कोई मॉडिफिकेशन यहां पर फिट हो सकता है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद में जो है जब आपके पास में पूरा क्वेश्चंस का एक बंडल होगा तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करने की खुद में काबिलियत रखिए। आप देखेंगे कि आपके ही मतलब बनाए हुए ट्रिक्स आपको जो है हेल्प करने लग जाएंगे, ठीक है। एग्री हैं सब। अगर इसकी बजाय मैं यहां पर ये लिखा होता कि ये यहां पर प्लस होता तब इसका उत्तर क्या आता, कौन बताएगा। चलिए, मैं सेम क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया हूं। अब वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, वहां पर क्या है, प्लस है। और उसके बाद में मॉडिफिकेशन यहां पर भी मेरे को प्लस चाहिए होगा, है ना। तो इसी में आगे बढ़े, देखिए यहां हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको ये वाला माइनस साइन नहीं लगाना पड़ता, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐसा कुछ आता हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास में आता। अब यहां जो है हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। अरे भैया अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो काट लेते, और अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है तो इस, अभी देखो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये किसके बराबर है आपको पता है। अब देखिए ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab की 2ab,
2ab ना। अरे देख लो ना भैया, यहां देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उधर चला जाएगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे ना आप लोग, किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर जो है हमारे पास में वहां सिचुएशन आती, क्या सिचुएशन आती कि हम यहां करते a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का बटा a प्लस बी। अब यहां से होता ये a प्लस बी बटा a प्लस बी माइनस 2ab बटा a प्लस बी। समझ रहे हैं आप लोग, फिर ये कटाते और फिर सॉल्व करते मैकेनिज्म। अब अगर उस तरीके का सवाल हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर जो है हमको इस तरीके से डील करना पड़ता। समझ रहे हैं आप लोग, तो आपका हर एक यहां पर जो भी हम लोग सवाल देख रहे हैं उनके पीछे आयोग की कोई चाल है, उन लोग जानते हैं कि ये इस फॉर्मूला से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको वो बड़े बड़े नंबर देके कंफ्यूज जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आपको समझना है कि ये कहां फिट हो सकता है, और ये जादू से नहीं आएगा। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ये वाला, बी। चलिए देखते हैं, पहले देखिए कि यहां दिख क्या रहा है, कौन सा स्वरूप, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। ठीक है, चलो अप्रोच करेंगे कि मैं बताऊं, हो गया, वाह, मतलब पढ़ के आए हैं। चलो भाई, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां है एक का मान क्या है 0.03, बी का मान क्या है 0.01। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां हमको मिल गया a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटा a माइनस बी। अब हमको ये भी पता है, क्या पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बटा यहां पर क्या है a माइनस बी है, तो यहां पर भी बटा a माइनस बी ले लेते हैं, ठीक है। जो चीजें कटती हैं कटाएंगे, तो a माइनस बी और a माइनस बी गया, बचा क्या a प्लस बी, तो 0.03 और 0.01 दोनों जोड़ देंगे 0.04। हमारा बी ऑप्शन सही है। एक मिनट, हाँ सॉरी, उसमें ज्यादा शून्य है, ज्यादा शून्य है भाई, नहीं चलेगा। चलो यही सही है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है ये, चेक करने की बात एक छोटी सी है। हाँ हाँ बताइए, फिर से देखो कौन से भगवान है। नांग साहब दिख रहे हैं क्या, बताइए। चलिए आपका ऑप्शन बी, और कोई है, लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या चीज है। सबसे पहले हमको यहां पर a की वैल्यू 6.5
और b की वैल्यू 3.5 तो लेनी ही है, क्योंकि यहां पर 3 तो ये हो गया a का वर्ग, ये हो गया b का वर्ग, बीच में माइनस है और इसको मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए 2ab। आप लोग चेक कर लिए, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये 2ab हो गया, है ना। अब ये कहां से आएगा, मतलब इसका जो है कुछ सॉल्यूशन a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, 6.5 में से 3.5 गए, कितने बचे 3 बचे, और 3 का वर्ग जो है हो जाएगा 9। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आप सवाल देखते जाएंगे और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा कि कुछ कुछ देखा देखा सा लगता है, ऐसा 50-60 सवाल करने के बाद आने लगेगा। और अलजेब्रा है भी बहुत आसान। देखिए फिर से बताता हूं, मोबाइल रखे हो तो कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, ठीक है। तो ये है, यहां पर a की वैल्यू हम लोग 6.5 लिए, b की वैल्यू 3.5 लिए। हम यहां देख रहे हैं कि a गुणा a बराबर a स्क्वायर, यहां पर भी b गुणा b बराबर b स्क्वायर। अगर मन में शंका है तो दूर करो, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 गुणा 6.5 गुणा 3.5, ये करने से अगर 45.5 आता है तो ये 2ab भी हुआ। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग कहां देखे हैं, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमको ये दिया है और हमको ये देखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए, यही थे क्या, यहां थे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि a माइनस बी करना है, 6.5 ऋण 3.5, उत्तर क्या आया 3, वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे, और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। इस तरीके से हमको सही आंसर मिल गया। कोई समस्या किसी को? अरे तो मैं तो अभी तो फॉर्मूला मैं बता दिया, और आपको अगर जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहली बात तो मुंह जबानी सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अच्छा, मैं पूरे के पूरे फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूं अभी, हम क्या कर रहे हैं, कुछ 4-5 ही फॉर्मूलाज है उनको देख रहे हैं, और उसके बाद में उनको उपयोग करते करते उसकी आदत डाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगले सेट ऑफ फॉर्मूलाज में जाएंगे। अरे तो अब भी तो बताया जी, ये तो उनमें से कम ही है, मतलब मैं इसमें से बहुत सारे में से थोड़ा सा छांटा हूं। हाँ, ये ज्यादा थोड़ी ना, देखो अब यहां पर अगर प्लस है तो सब प्लस होगा, यहां पर अगर माइनस है तो सिर्फ 2ab वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये वाले फॉर्मूला में हम लोग इन दोनों को, क्योंकि उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4ab आता है, इसको अभी अभी यूज किए हैं, यही वाला फॉर्मूला। अगला सवाल मैं आपको इससे जुड़ा हुआ दे सकता हूं, है ना। तो फॉर्मूला जो है आप थोड़ा आत्मसात करें, सोख लें। नहीं नहीं होता है, इसीलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए जो है सबसे पहले एक सवाल को देखने के बाद हम किसी चीज को ए और किसी चीज को बी मान रहे हैं। तो आप जब ऐसा करना चालू करेंगे, जब आपको एक जैसी चीजें नजर आएंगी और आप उसको ए और बी मानेंगे, तो क्या होगा कि आप पूरे के पूरे सवाल को ए और बी के टर्म में लिख पाएंगे। आप समझिए इस बात को, कि हम पहले मान लेते हैं, गोला बना देता हूं मैं, उसके बाद में लिख देता हूं ये ए है ये बी है। तो इसकी जरूरत इसीलिए है कि आप अभी ए बराबर इतना और बी बराबर इतना ये लिख के प्रैक्टिस करें। कम से कम आने वाले 30-35 सवाल आप इस तरीके से जब हल करेंगी, तब जो है उसके बाद में आपको जो है देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ए है ये बी है। एक ही चीज अगर बार बार नजर आ रही है, यहां देखो ना, ये देखो, अगर एक ही चीज बार बार नजर आ रही है, यहां पर भी 23.5 है, यहां पर भी 23.5 है, पता है कि एलजेब्रा जैसा सवाल बन सकता है। वैसे आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि चलो एलजेब्रा वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं,
लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये 23.5 और यहाँ पर भी 23.5 है, इसको ए ले लेते हैं, यहाँ पर 19.7, यहाँ पर 19.7, इसको बी ले लेते हैं। इस तरीके से जब हम लोग काम करेंगे तब हमारे लिए आसान होगा। अभी आपके लिए मुश्किल है तो आप चिंता मत करो ना, मैं हूं ना भाई, यही हूं। आप मेरे से किसी दूसरे दिन भी आके बैठ के बोलोगे कि ये पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज की जिसको इसी बार में इसी क्लास में समझ में नहीं आया, आप लोगों के पास में ऑप्शंस भी है। पहला तो ये है कि सेव्ड वीडियो में यूट्यूब सॉरी युवा के अपने चैनल में आपके एप्लीकेशन में मिल जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि मैं देखो अभी तो सोमवार और मंगलवार चला गया, स्लाइड्स में अभी बनाना चालू किया हूं, तो जाहिर सी बात है कि अब इसके वीडियोस भी मैं इसके बाद ही चालू करूंगा। बीच में होली भी आ रही है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस के फॉर्म में मैं अपने चैनल में डाल रहा हूं, आप वहां पर से देख लो। आपको प्रैक्टिस चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया था कल, यस। वहां पे मैं इनके पीडीएफ भी डालूंगा जो मेरे पीपीटीज हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको जो है और एक्स्ट्रा सवाल दे दूंगा। दूसरी चीज ये है, इस हफ्ते तो नहीं, क्योंकि इस हफ्ते ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब मैच्ड अप या फिर बिजी होने वाला है, लेकिन अगले हफ्ते से मैं टेलीग्राम के चैनल में ही वो जो क्विज होता है ना वो डालना चालू करूंगा। पहले एक ही टॉपिक, आपको हेडिंग मिल जाएगी एक ही टॉपिक की, आप एक ही टॉपिक देखिए, उसके कुछ सवाल जो है हल कीजिए। और उसके बाद में मैं क्या बोला हूं, हफ्ते में मैं 2 टेस्ट लूंगा, एक वो जो मैं उसी हफ्ते पढ़ाया, और दूसरा जो उसके साथ साथ अभी तक कुल मिला के पढ़ाया। उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो हम क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आप 5 अलग अलग टाइप के सवाल एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो थोड़ा मिक्स हो रहा है। प्रैक्टिस तब समझ में आती है कि जरूरत है। चले आगे बढ़े, आप बताइए, आप है कमांड इन चीफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट आ गया, थोड़ी चीजें बदल गई, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर तो जो है दूसरा वाला टर्म चेंज है। तो जो अब तक हम लोग सोचते थे वो चीजें तो होती हुई नजर नहीं आ रही है, करेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है कॉमन लेना तो आता है सबको, तो मैं एक चीज कॉमन यहां पर ले सकता हूं, ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, ये 5.32 गुणा 56 धन 44। कैसे आया, समझ में आता है ना। ब्रैकेट खोल देंगे तो ये 5.32 इससे भी गुणा हो जाएगा और धन के बाद इससे भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं गणित का सहचर्य नियम, वही है क्या, सहचर्य नियम। कब पढ़े थे, 6वीं में, 7वीं में, चलिए आपको तो याद है। तो अब यहां तक समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिल रहा है यहां पर। तो फिर जो है, और नीचे देखो, हाँ ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां पर तो 100 मिल गया। अब यहां की बात करते हैं, यहां पर हमको क्लियर कट फॉर्मूला क्या नजर आता है, ये पकड़ेंगे हम ए बनाएंगे, ठीक है, और ये पकड़ेंगे हम बी बनाएंगे, तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन मतलब फॉर्मूला आप ही बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए बताइए। अरे आपके लिए दोबारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला भैया, एक जगह ए प्लस बी और दूसरी जगह ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यही है, चलिए, तो ये हो जाएगा खाली बिंदी ले रहा है ये,
हाँ, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 7.66 धन 2.34, 7.66 प्लस 2.34, और यहां आ जाएगा 7.66 माइनस 2.34। बताओ तो, अब इतना तो करना पड़ता है, मैथ्स का एग्जाम से ला रहे हो नहीं, तो ये हो जाता है कितना, 10, ये हो जाता है 10, और ये हो जाता है 5.32। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या उत्तर आ रहा है, 5.32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.32 इंटू 10 आ रहा है जी, यस। तो जो चीजें कटती हैं, हमारी भारत का नागरिक होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी है, जो कट रहा है काटो, और उसके बाद में यहां पर भी, और आंसर क्या आ गया, यही हमारा उत्तर है। सब लोग एग्री हैं? आप बताइए, आपको कोई समस्या नहीं ना, बताइए ना, तो अपनी समस्या बताओ, क्या स्लो है। नहीं कोई बात नहीं, आप समय ले लो, मैं रुका हुआ हूं, बाकी लोगों को जिनको आता है उनको भगा देंगे, तुम्ही को अकेले बैठा के पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 5 रुपए के लिए, रेट कम हो गया है चलो यहां पर क्या दिख रहा है हमको, आप ही बताओ भाई। यहां पर इसको ले लेते हैं ए, तो यहां पर हो गया ए स्क्वायर, इसको ले लेते हैं बी, यहां पर हो गया बी स्क्वायर, और ये वाला जो है +2 AB होना चाहिए, तो +2 AB। वैसे अगर आपको शंका हो तो चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ, A+B पूरे का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये आगे पीछे हो तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर 7.5 और 2.5 को ऐड करो, कितना आया 10, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 100, 7.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 100, और यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ठीक है भाई। क्या बच्चे बच्चे वाला सवाल पूछ रहे हो, ऐसा है क्या, दे रहा हूं दे रहा हूं, इसके बाद देता हूं ठीक है भाई, जिनको जिनको जो है बेसिक्स जो है क्लियर करना है, वैसे भी आज सुबह सुबह क्लास कौन आया था, आप आई थी, आप लोग आए थे, ठीक है। तो वहां क्या चल रहा है, मतलब सुबह वाली क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक्स इसी का, मैथमेटिक्स का। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगला सवाल है हमारा 6 रुपए के लिए। अब यहां पर क्या है देखिए, क्या बोला था मैं पिछले वीडियो में, सही अरुका को तोड़कर, यही बात है ना, सही अरुका को तोड़कर भाग गुणा करो मीत, इसमें सही क्या था भाई, ये अभी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4, यार मेरी पेन नहीं चल रही, तुमको ऑप्शन की सूझ रही अरे ये बिंदी तो लेता है,
हाँ हाँ, अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ अब चलो। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 सही 11/15 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ आप। 15 चौके 60 + 11 71। तो यहां पर मैं ज्यादा अच्छे से लिख पाऊंगा अगर मैं लिखूं 71/15 धन 15/71, इसका वर्ग है। ऋण यहां पर क्या है, फिर से वही है, तो 71/15 ऋण 15/71 और इसका भी वर्ग है। ठीक है। अब देखिए, अगर हमको क्या करना है, वेरिएबल्स जो है देख लें, तो यहां पर ये इसको ले लेते हैं ए, ये वाला पूरा पोर्शन ले लेते हैं ए, और ये वाला पूरा पोर्शन ले लेते हैं बी। तो हमारे पास है a + b का वर्ग ऋण a - b का वर्ग, इसका उत्तर क्या था 4ab, हाँ ना। तो बराबर क्या हो जाएगा 4ab। अब ये जो 4ab दिख रहा है हमको, तो यहां पर जो है वैल्यू डाल देंगे, तो 4 इंटू क्या है 71/15 गुणा 15/71, जो कटता है काट दो। ये 71 गया, ये 15 गया, बचा 4। उत्तर क्या है डी। देख लो सोच लो प्रोसेस कर लो। क्या क्या क्या, अरे तो एक एक ये देखो 71/15 जो है वो ए है ना जी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, उनको गुणा करेंगे ना। ठीक है ठीक है, एग्री भाई सब, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल 7 रुपए के लिए। अरे बिल्कुल, मैं यही बैठता हूं, आप खाना मंगा दो बस। ठीक है। कोई नहीं, उसको चला लेते हैं, उधर चला जाऊंगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, मैं चालू करूं, आप बताइए। अच्छा चलिए देखिए, यहां पर यहां पर ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, और ए धन बी पूरे का वर्ग है, तो ये क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक है, तो यहां पर ए का वर्ग मतलब √2 का वर्ग धन बी का वर्ग बता मतलब 1/√2 का वर्ग धन 2 गुणा √2 गुणा 1/√2। जो चीजें कटती हैं कटाएंगे, तो यहां पर ये और ये कट गया। ठीक है, यहां मिला हमको 2 धन 1/2 धन 2, 2 दूने 4 धन 4.5। ऑप्शन सी हमारा सही हुआ। इसमें किसी को कोई समस्या है क्यों भाई। अरे हम लोगों ने पहले √2 को ए लिया और 1/√2 को बी लिया, फिर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिए कि ए का वर्ग मतलब √2 का वर्ग हुआ, तो √2 का वर्ग क्या होता है 2 होता है। उसी तरीके से 1/√2 है, तो इसमें भी √2 का वर्ग 2 होता है, तो 1/2 यहां आ गया। ठीक है,
और यहाँ जो √2 और ये वाला √2 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए कट गया। ठीक है, बचा कितना, 2 ही बचा। तो 2 - 2 बराबर 4 और उसमें और आधा जोड़ दोगे तो 4.5। 4.5 है हमारा उत्तर। हाँ नहीं, लेकिन अब फॉर्मूला हम लोग जो है बीज गणित पढ़ रहे हैं ना जी, अलजेब्रा, उस तरीके से सोचने की आदत डाल रहा हूँ। क्योंकि ये तो √2 था, आपको √4000 दे देगा तो फिर जो है थोड़ा सा है ना। चलेंगे आगे। चलिए, हमारा अगला सवाल है 8 रुपए के लिए, और इसका उत्तर तो ठाए से दे देना चाहिए। ऊपर में a² - b² है, तो a² और नीचे प्लस में है, देखो खटाक से, ये हो गया हमारा a² - b² बटा a+b। अब जो है आदत पड़ चुकी है ये देखने की, इसमें हमको पता है कि इसको तुरंत हम लिखेंगे a - b और a+b इसी फॉर्म में, बटा कितना है a+b, तो जो कटता है काट देंगे और हमारे पास में बचा क्या, a-b। अब देखो 3.63 में 2.37 आता है, कितना बचता है 1.26, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या? अगले सवाल में चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको भरपूर समय है, मैं आपके साथ हूं। आप कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, मैं आपके आपके ही साथ हूं, आप चिंता मत करो। यस, भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास। मेरे को पता है ये मेरे को लास्ट में पार्टी देगी, इसलिए जो है मैं इसी के साथ में हूँ किसी को शामिल नहीं, यही 3 देंगे, मैं अकेले खाऊंगा। हाँ ठीक है। उससे ज्यादा अच्छा पिकनिक कर लेते हैं, लेके जाएंगे झोला में, अंगाकर बनाएंगे और लहसुन मिर्च चटनी सरसों तेल डाल के और बढ़िया खाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े चले, अगला सवाल है 9 रुपए के लिए। हाँ, अगला सवाल 9 रुपए का, बताइए। हाँ, ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड नहीं दिख रहा है, तो इसको जो है देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। ये कितना आएगा जी? 12 अट्ठे होता है ना, तो अरे भाई उत्तर दे देते हो, तो ये हो जाएगा 12 × 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 2 × 2 × 4, ऐसे लिखेंगे, हैं? ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं, अरे तुम लोग मत दिया करो यार जवाब, बहुत तेज तेज चलते हो, दिमाग खराब होता है यहाँ।
उनको सॉल्व करने दो। देखो आप भी ध्यान दीजिए इधर क्या होता है। यहां पर समझने वाली छोटी सी बात है कि मैं आपको जो है वो लिख के दे दिया ना। अब आप ये समझिए कि यहां पहले वाले स्क्वायर रूट में हमारे पास में 2 का वर्ग गुणा 6 है। आप मान रहे हो इस बात को, है ना। उसके बाद में दूसरे वाले स्क्वायर रूट में हमारे पास में 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 6 है। भाई 2 दूने 4 होता है, 3 तिया 9 होता है और फिर 6 है। फिर इसके जो है नीचे क्या हो गया, नीचे भी हमारे पास में क्या है 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, या इसको 4 का वर्ग लिख सकते थे, गुणा 6 है। ये समझ रहे हो आप, समझते हो ना भाई। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो भी चीज अंदर है उसके पास में स्क्वायर है तो वो बाहर अकेला जाएगा, है ना। यही करते ना हम लोग। तो फिर जो है यहां क्या हुआ, यहां ये हुआ कि ये 2 चला जाएगा बाहर और ये बन जाएगा 2√6। उसी तरीके से ये 2 और 3 दोनों चले जाएंगे बाहर, तो है ना। और यहां पर 2 और 2 दोनों चले जाएंगे बाहर, तो ठीक है। अब अगर बाहर जो है एडिशन वाला टर्म है और दोनों के पास में कॉमन चीज मल्टीप्लाई हुई है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये वाला √6 और ये वाला √6 दोनों को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √6 गुणा 2 धन 6, ठीक है। 2 धन 6 बटा 4√6। यहां तक समझ में आया, आया भाई आपको। हाँ, अब √6 और √6 कटेगा और हमारे पास में ऊपर बचा 8 बटा 4। सही बात है, 4 दूने 8, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। यहां पर कोई ट्रिक ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं जो आप लोगों को एक चीज बोला था कि पहाड़ा कहां तक, 30 तक, है ना। और उसके बाद में स्क्वायर नंबर भी हम 30 तक याद रखेंगे और क्यूब को जो है 20 तक याद रखेंगे। इतने में हमारा काम चलने लगेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे प्रश्न देखते हैं तब आप देखिए कि अगर स्क्वायर रूट है तो इससे बाहर निकलने की कोई तरकीब है कि नहीं है। उस तरीके से वो गुणनखंड मेथड हम लोग जो है पढ़े थे बचपन में, राइट। आपको कोई समस्या तो नहीं है, और कोई। देखो भाई ये वाली जो पार्टी है, ये 3 लोग हैं जिन लोग बोल रहे हैं कि हमको स्लो चलना चाहिए, ठीक है। मैं अब जो है आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि और जिनको जो है थोड़ी बहुत जो है मतलब समझने में देरी लगती है या फिर जिनके लिए चीजें नहीं है, आप लोग आगे आगे बैठे कि आप लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलता रहेगा मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो हाँ, एलसीएम नहीं निकाले भैया, फैक्टराइजेशन किए हैं। हाँ फैक्ट, अब मेरे को अभी नहीं, शॉर्टकट के लिए फिर जो है ये करना पड़ेगा। आप नंबर देखिए, अगर आपको जो है मतलब, अब देखिए ना यहाँ पे 216 है। आप सोचो कि जो है इसके सबसे पास में जो है हमारे पास में स्क्वायर नंबर कौन सा है, 15 15 225 होता है और 14 14 हाँ 196। तो 196 और 225 के बीच का ये नंबर है। जाहिर सी बात है कि ना तो ये 14 का वर्ग है ना 15 का, तो ये एक मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसलिए जो है हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो दिमाग खराब होगा। अगला तुरंत स्विच करो कि अगर इस तरीके से काम नहीं चलता तो दूसरे तरीके से काम चला लेते हैं। अब वो दूसरा तरीका है गुणनखंड, क्योंकि उसके बाद में अंदर का जो
जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा, और एक ही ऐसा छोटा सा नंबर आएगा जो स्क्वायर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, हम फिर उससे काम चलाएंगे। समझ गए आप लोग? अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। चलो चलो, अरे बहुत आसान है ना, ऊपर ऋण है नीचे भी ऋण है, जोड़ देंगे। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं बता रहा हूं भाई, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसको हिंट बोलते हैं। बताना रहता तो मैं बोलता कि हाँ सी जो है आंसर है करके, तो हिंट बोलेंगे ना। और ऑनलाइन में क्या हाल चाल है, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो भाई, कुछ कमेंट वमेंट, हाँ नहीं अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है, सर नाश्ता रेडी, कुछ तो बोला करो। अक्कू ने ताम, शशि और कोनल, अच्छा है, चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा आपका ऑप्शन है 6.91, ये कौन ऑप्शन, कौन आंसर दिया, विभा दी क्या? तो अच्छा, और कोई है? चलो तो यहां पर जल्दी से, अब ये बहुत स्पीड में जा रहा है, कि पूरा कर रही क्या? अरे देखो ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसको चेक करना है कि ये ए माइनस बी है कि नहीं, है ना? अगर है तो ये ए माइनस बी हो गया, और उसके बाद में इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही टूटेगा, बटा ए माइनस बी, ये कट गया, ए प्लस बी करना है 3.4567 और 3.4533, दोनों को जोड़ दो तो उत्तर 6.91 आ जाता है? इसको माने ए, इसको माने बी। हम देखें ऊपर क्या है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, और नीचे क्या है, तो नीचे चेक करो कि ए ऋण बी है कि नहीं, ए धन बी तो हो नहीं सकता, वैसा तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है कि ए ऋण बी जैसा है, इसलिए चेक करेंगे कि ए ऋण बी है कि नहीं है ना? हाँ, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, और बाकी 5 4 5 4 5 पूरा कट गया, सही है, तो ये ए ऋण बी है। अब क्या देखना है, हमारा फॉर्मूला बोलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा, उसमें से ए माइनस बी कट कर दिए, ए प्लस बी बचा, जोड़ने का काम था। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इस तरीके के सवाल देखते रहोगे, अच्छा किसी के पास में ना किसी मतलब और ऐसे क्वेश्चंस का जो है बंडल होगा, क्या होता है ना कि हमारे पास में जो है या तो अच्छी किताब है, ये वाली किताब में एक समस्या है कि इसमें टाइप तो बहुत सारा बताया लेकिन मिक्सअप लगता है क्वेश्चंस, जैसे मैं आप लोगों को एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, वैसा नहीं चल रहा है इस बुक में, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई बुक का कलेक्शन, मतलब क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, वैसे आज जाने से पहले मैं यहाँ पे सभी किताबें देख लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो जहां टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस हो, तो वो मेरे को जरूर बताना, भेज देना, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां से कहानी पहले वीडियो की खत्म हो गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और चलिए भाई, सेकंड वीडियो आप लोगों को जो है यहीं से अपडेट मिलता जाएगा कि कौन सा क्या था, ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने वाला है, ये स्टैंडर्ड होने वाला है सवालों का, ठीक है? पहले इसको देख लो, फिर जो है सोचो कि क्या कुछ मिल रहा है? हाँ, लगाओ लगाओ, उसके बाद तो मैं पढ़ाऊंगा ही ना। हाँ तो ठीक है, करेंगे, वही तो बात है, इतना आसान सवाल है ये, नहीं तो बस ये चीज
देखो चीजें आसान और कठिन कैसे होती हैं, कोई चीज जो मैं जानता हूं मेरे लिए आसान है, नहीं जानता तो कठिन हो जाएगा। अच्छा चलो चलते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट के पास। ये देखिए अब हमारे पास में जो सवाल है वो कैसे हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का घात, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये 2xy नहीं है, एक्स वाई है। अगर 2xy होता तो हम लोग इसको x प्लस वाई का वर्ग लिख सकते थे, लेकिन नहीं है ऐसा। वैसे ही यहां पर माइनस वाई है और यहां पर भी वो बात नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है ये समझिए, बस इसमें नया पेज ऐड नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या यहां पर, चलो यही कर लेते, ठीक है। चलिए तो x का वर्ग धन y का वर्ग धन एक्स वाई, ये हमारा पहला टर्म हो गया, गुणा x का वर्ग धन y का वर्ग माइनस एक्स वाई, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। समझ रहे हैं आप लोग बात को। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर हमको पैटर्न देखना है, कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, बताइए। तो हम लोग जो है जैसा ये बताई, जैसा आप बताए, ये वाला टर्म पूरा उठा के और ये वाला टर्म पूरा उठा के देखें तो सेम है, और यहां पर प्लस साइन है, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसी को पूरे को माना ए। अपने दिमाग की जंजीरों को थोड़ा सा ढीला करना है और बहकावे में नहीं आना है। ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये है ही नहीं तो नहीं सोचना। अब यहां पर एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, इसको मैं मान लिया क्या बी, तो यहां मेरे को मिलता है ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड किससे है, ए माइनस बी से है, समझ गए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, यही तो ए स्क्वायर हुआ ना, माइनस एक्स वाई का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, समस्या तो नहीं है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अरे कैसे करते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ये अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आएगा x की घात 4 धन y की घात 4 धन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एग्री हो रहे हो ना जी, लिखते जाओगे तो समझते, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। माइनस यहां पर क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, भाई यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हमको मिला x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां तक की बात हो गई क्लियर। तो अब इसको एक साथ ढंग से थोड़ा इज्जतदार तरीके से लिखें, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नोट कर लो भाई, ठीक है। आप, हाँ, एक बार और बता देते हैं, बिल्कुल बताएंगे भाई, कमांडर इन चीफ की बात हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास में क्या था, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था। दूसरी तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई था। हम लोग क्या किए, इनमें से जो है रिपीटेड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए ले लिए और एक्स वाई को बी ले लिए। उसके बाद में हम लोग इसको फॉर्म में देखे, जब हम अपना बीज गणितीय दिमाग लगाए तो यहां पर a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो आंसर आता है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हम लोग a माने थे उसका पूरे का स्क्वायर कर दिए, माइनस एक्स वाई का पूरे का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या किए कि यहां a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही वाला फॉर्मूला लगाए। हमको बस ये है कि a की बजाय एक्स स्क्वायर है और b की बजाय वाई स्क्वायर है, तो ये असल में क्या है, एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। उसी तरीके से ये क्या है, वाई स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। और ये क्या है, ये है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, आ गया ना, ठीक है। अब हम क्या किए, x का पावर 4, y का पावर 4, 2, अच्छा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये, और यहां से एक्स वाई का होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई दोनों का घात 2 है ना, तो ये तो हो जाएगा क्या, एक्स की घात 2 वाई की घात 2 होगा कि नहीं होगा भाई, हो गया। ये उठा के यहां रखे। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में ये जो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये दोनों इनका जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है, तो 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, यहां से प्लस में आ गया। अब समझ में आई बात। अब हम जहां से चालू किए थे, कहां से चालू किए थे जी, हम लोग चालू किए थे यहां से, और आंसर में क्या आया है, यहां पर आंसर में आया है x का घात 4 धन y का घात 4 धन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये चीज उठा के हम लोग सेम टू सेम नीचे लिखे हैं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जब आप ये सवाल देखेंगे तो अब आप याद रखना, इस पूरे को ए जैसा ट्रीट करना, इस पूरे को बी जैसा ट्रीट करना, और इस पूरे को सी जैसा ट्रीट करना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, यही तो है ना। अब हम जब सवाल देखेंगे तो वो सवाल आपके लिए आसान होंगे, ठीक। अच्छा, ये स्पेसिफिकली इसी को पकड़ने की जरूरत क्या थी, क्योंकि एसएससी में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी में इस तरीके के सवाल दिखा के बच्चों को डराने का धंधा चल रहा है, ठीक है। तो डराते हैं
इसलिए जो है डरने का नहीं। यही चीज लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। तो आगे बढ़े, पहला सवाल। चलिए अब देखो, और पहला सवाल 1 रुपए के लिए। चलिए अब जो है जल्दी से, आपको जो है वो कचमच कचमच नजर आ रहा है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने मन की आंखें खोलेंगे और अपनी मन की आंखों से देख लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये x⁴ y⁴ धन x² y², ये पूरे को हम लोग क्या मानने वाले थे, सी। ए, अरे ये तो इधर था ना लास्ट में, ठीक है। अच्छा, x⁵ 2 धन y⁵ 2 धन xy, इसको क्या मानने वाले थे, ए मानने वाले थे। तो ये हो गया हमारा ए। और x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण xy, इसको क्या मानने वाले थे, बी मानने वाले थे। अब सवाल को फिर से लिखता हूं मैं, यदि a बराबर एक, सॉरी भाई गलती कर दिया, हाँ, तो यदि c बराबर 132 है, a बराबर 12 है, तो b बराबर कितना होगा। क्या बात है, बड़े फास्ट हो गए आप लोग तो, है गुणा करना सबको आता है। तो समझ गए ना। अब अगर ये सवाल इसके जो है बेसिक्स को समझे बगैर डील किया जाता तो समस्या थी, लेकिन अब जो है ये सवाल हमारे लिए आसान हो गया है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हम लोग एक लंबे चौड़े प्रोसेस को कम करके ऑलरेडी इस सवाल को सॉल्व करने के छोटा मेथड सीख गए हैं, तो अब गुणा भाग में गलती करोगे तो नेगेटिव मार्किंग तो बनती है, देना चाहिए डबल। अगर 2 नंबर जो है सही आंसर देने से मिलता है तो 4 नंबर काटने चाहिए गलत आंसर, क्योंकि गलती कहां कर रहे हो, गुणा भाग में, वो नहीं करना जी, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। क्या बात है, आपको तो सबसे पहले उत्तर दिए ये जो रोकते रहती थी वही लड़की है। तो फिर से, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये सी है, ये क्या है, बी है, और हमसे पूछ क्या रहा है, ए, ए पूछ रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर इसी की बात मानते हैं, 9×8 = 72 होता है, मां जान रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, मेरा तो कंटेंट खत्म हो जाएगा, ये तो जल्दी जल्दी जवाब दे रही है। मैं तुम्हारे भरोसे में आया था कि 45 मिनट की क्लास को दो। अच्छा, अरे ये तो ये यही बोली थी ना स्लो चलने के लिए, और चिल्ला चिल्ला के उत्तर दे रही है। तो ये हो गया हमारा सी, ये है हमारा ए, और पूछ रहा है क्या, बी। तो फिर से 9×6 = 54 होता है ना, 9×6 = 54, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। हाँ हाँ, बताइए आप फिर से, सॉल्व करूं एक बार, देखिए। x का वर्ग धन y का वर्ग धन xy, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण xy बराबर x⁴ धन y⁴ धन x वर्ग y वर्ग, x⁴ y⁴ धन x वर्ग y वर्ग का मान है, यहां इसका मान है
54, फिर इसका जो मान है कितना है 9, ना इसका मान निकालना है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। तो P क्यों मानेंगे भाई, हम तो पहले से नाम रखे इसका B। तो ये जो 9 है ये दूसरी तरफ जाके 54 से 54 को डिवाइड कर देगा, और 9 छक 54 होता है, इसलिए B की वैल्यू, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ेंगे। आज तो मैं तुम लोग को आधा घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा लगता है, क्योंकि तुम लोग इतना फास्ट फास्ट पढ़ रहे, मतलब आंसर देते जा रहे हो कि हमारा वीडियो का तो टाइम कम हो गया भाई। चलिए, नोटा, दावा आपत्ति, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये हमारा क्या है C है, C बराबर 56, ये हमारा A है 14, और पूछा क्या है B बराबर क्या, पहाड़ा पढ़ो, 14 पहाड़ा में कितने बार में 56 आता है, 4 बार में, तो यहां पर B की वैल्यू 4 आनी चाहिए, नोटा लगेगा, ठीक है, आंसर क्या है 4 है। आप लोगों में से क्या हाल चाल है भाई, ऑनलाइन वाले लोग, 1.9 ये निशा कंवर क्या बोल रही भाई, 6.91 कहां से आया, अच्छा पुराना क्वेश्चन है फिर भी, अच्छा वो बहुत पुरानी बात है, चलिए चलिए, मैं लगातार नहीं देख पाता हूं आपकी स्क्रीन पर। 5 रुपए के लिए अगला सवाल, दे, कहानी तो बदल गई, ये असल में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई ही है, नहीं, हाँ हाँ, नहीं, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये पूरा नहीं है, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, हाँ, क्योंकि जो है सवाल बदल गए हैं, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई नहीं है यहां पर, ठीक है, अगर होता तो होता, लेकिन अभी क्या है, नोटा नहीं है, यस, फिर से बात करो, चलो, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ये लड़की हड़बड़वा रही है। चलो चलो चलो, अरे मैं भी नहीं देखा भाई सवाल को, हाँ, तो अब देख लेते हैं, यहां थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है, रेडी, देखो, x की घात 4 धन y की घात 4 धन x का वर्ग y का वर्ग, ये हमारा c है, फिर आगे देख लेते हैं, x का वर्ग धन y का वर्ग धन xy, ये हमारा a है, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण xy, ये हमारा b है, ठीक। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में जो है हमको 56 दिया, c का मान, यहां पर क्या दे दिया 56, ठीक है, यहां पर a का मान क्या दे दिया 14, और b का मान हमसे पूछा ही नहीं, उसकी बजाय कुछ और पूछ लिया, लेकिन हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम b का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो b का मान क्या है भाई, b का मान है 4, अब देखो पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतने की ही बात कर रहे हैं, अब इन दोनों को देख के बताओ कि आप सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बता सकते हो क्या,
देखो देखो, यहां इन दोनों को पकड़ के, इन दोनों का उपयोग करके सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकाला जा सकता है क्या? हाँ कि नहीं बता दो, कैसे निकालेंगे? आंसर 9 आएगा, मैं समझ गया। इनको भी समझाना है, आप समझिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है यहां पर देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2x² प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। भाई ये वाला ऐड किए इसके साथ में तो दो गुना हो गया ना, तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया क्योंकि यहां पर धन है। तो अब हमारे पास में इन दोनों की वैल्यू, तो ए और बी की भी वैल्यू को हमको जोड़ना पड़ेगा। भाई समीकरण के दूसरे साइड की वैल्यूज भी जोड़ेंगे ना, तो जब ये जोड़े तो हमारे पास क्या आया? 18। अब यहां से हम क्या करेंगे? पूछा क्या है हमसे? पूछा तो हमसे सिर्फ इतना है, तो ये दो को इधर लाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। कैसे जी? अरे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हम तो जो माने थे पहले उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर तो दो बार आ गया ना, हर बार ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने के लिए ये वाला दो इधर भेज दिए। ये 18 कहां से आया है? ये तो ए प्लस बी है ना, तो वो बटा दो यहां पर लाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो है यहां आपको ए की वैल्यू कितनी है? 14। बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो 14 और 4 18 बटा 2 मतलब 9। और हमारा सही उत्तर ये आ गया। फालतू में आयोग को दोष देने वाले थे हम लोग, ठीक है। किसी और को कोई समस्या? कहाँ है विभा, कहाँ है जी? कैसे? बढ़िया। आजकल अविनाश नहीं आता ना, सुबह आना बंद कर दिया। अच्छा शाम के भी नहीं आ रहा है? वाह भाई, चलिए हो गया। सब सब एग्री है। अगला सवाल आप लोग मेरे को बताओगे, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। तीन तो आएगा, लेकिन आप लोगों के बोलने से क्या होता है? चीफ ऑफ कमांड, कमांड इन चीफ, उनके जब आपसे जो है कुछ, इन लोग तीन लोग हैं ना, थल सेना, बल सेना, वायु मतलब जल सेना, वायु सेना, इन लोग तीन लोगों की बात मानना पड़ेगा, ठीक है। चाहे विपिन रावत हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, इन तीनों हेड लोगों की बात सुननी जरूरी है। बताइए। हाँ चलिए मैं थोड़ा हेल्प करूं, परमिशन है? चलिए चलो तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? चलो भाई आप लोग ट्राई करते रहो, तब तक मैं कुछ ट्राई करता हूँ।
अरे मेरा लिखा नहीं रहा, तुम्हारा 3 आ गया तो मैं कैसे करूं? यही है, यही खुला। हाँ चलो चलो चलो। तो अभी सही साइज में आ गया, चलो ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, हाँ सेना प्रमुख लोग, देखो ये ए है, नहीं ये तो हमारा सी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा, हमसे जो है ये पूछ रहा है एक्स वाई बस। ठीक, अब देखो, एक एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग धन एक्स वाई, ये होता क्या है, ये ए है, और एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग माइनस एक्स वाई, ये क्या है, बी है। अब हमको चाहिए क्या, इसको पहली बात हटाना है, इसलिए माइनस करेंगे, तो जब ये माइनस कर देंगे तो ये चल देगा इससे, और यहां क्या बचेगा, भाई ये माइनस साइन है, यहां पर ये प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2xy बराबर किसके है, 2xy बराबर है a माइनस बी के, यहां से लेके आओ xy बराबर a माइनस बी बटा 2। अब बताओ कि 72 है और यहां 12 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 छक्के 72, b की वैल्यू 6 हो गई। अब क्या करना है, एक्स वाई बराबर a माइनस बी, 12 माइनस 6/2, तो 6/2 कितना आता है, 3, एक्स वाई की वैल्यू हो गई 3। सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ेंगे जी। चले, अगला हमारा सवाल है ये, अब तो ये ठाए से बनेगा, हाँ 10, और कोई, उन्हें 9, तो क्या पूछ रहा है, ये है सी बराबर 99, ए क्या है 11, तो बी कितना होगा 9। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटा 2, तो 11 और 9 20/2, 10, इसके नहीं हुई जी, ठीक है, क्यों भाई, ठीक है, सब लोगों को संतुष्टि, सेना प्रमुख, ठीक है, बना लो बना लो बना लो, मैं यही हूं, मैं बैठ जाता हूं आराम से। ठीक है, बनाओ, ठीक है, अगले सवाल में चले, चलिए अगला सवाल 7 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। अब क्या हो गया है, ये तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, हाँ, ऑप्शन ए नीलेश का जवाब,
नीलेश का जवाब। और कोई है? लेकिन ठीक है, ये आखिरी सवाल है। इसके बाद में बचे हुए सवाल हम आने वाली क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान देना, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो, करो करो। देखो देखो, 1/x² धन 1/y²। अब यहां पर समस्या जो हमारी सबसे बड़ी है वो ये है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनका जो हर है वो बराबर है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करेंगे। अच्छा, नंबर होते तो एलसीएम निकाल दो बोलता मैं, लेकिन नंबर भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे हम ले लेंगे x² y², इन दोनों को गुणा कर दिए। अब देखो x² तो पहले से है तो यहाँ y² आ जाएगा इसकी बजाय, तो ये हो जाएगा y²। अब फिर यहां से देखो y² तो पहले से है तो यहां पर x² चला जाएगा। ये समझ में आया सेना प्रमुखों? आ गया? ठीक है ना। अब अगर ये हालत है तो हमको ऊपर क्या मिलने वाला है, y² + x² की वैल्यू क्या होती जी, a + b/2। और नीचे क्या रहता है, a - b/2 का वर्ग है ना वो। ठीक है, ठीक है, सब के सब जो है। अच्छा, अब चलिए वैल्यू डालिए। तो सबसे पहले हमारा c क्या है जी, बताओ, हमारा c क्या है? c है हमारा 21। a क्या है, a है हमारा 7। तो b की वैल्यू बताओ, 3। ठीक है, अब यहां 7 और धन 3/5 मतलब /2, 10/2 यहां मिल गया। सही बात है, तो ऊपर हमको 5 मिल जाएगा। नीचे देखो a - b, तो 7 में से 3 गया, 4, 4/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग बताओ 4। तो 5/4 हमारा सही उत्तर आने वाला है। देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार और पूछ लो। ठीक है, ये तो हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, ये हम लोग, हमको प्रश्न में क्या पूछा है, 1/x² धन 1/y² की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या किए, 1/x² + 1/y² को सॉल्व कर लिए। अब यहां जब सॉल्व करते हैं तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स, क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गुणा करके ये एडजस्टमेंट्स किए। अब ये जो x² y² दिख रहा है ये असल में xy का वर्ग है। और पिछले सवालों में हम लोग क्या देख रहे थे, देखो यहां पर हमको क्या निकालना था, xy निकालना था। और xy निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला क्या था, xy = a-b/2। अब अगर आपको x² y² निकालना है तो ये तो असल में xy का स्क्वायर ही है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, a - b/2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। है ना, यहां तक तो एग्री है सब लोग? क्यों विभा? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग जो ये फॉर्मूला डाल दिए कि x² + y² क्या होता है, a + b/2 होता है, और x² y² क्या होता है, a - b/2 का पूरे का वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यू डालना है। हम लोगों ने प्रश्न में से c = 21, a = 7 ये निकाल लिया था। तो b की वैल्यू भी हमको पता चली कितनी है, 7 या 21 होता है, इसलिए 3 है। अब ऊपर क्या किए, 7 धन 3 10/2, तो ऊपर आ गया 5। नीचे क्या किए, 7 ऋण 3 मतलब 4/2, कितना आया 2, 2 का वर्ग किए 4 आ गया। तो 5/4 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है,
किसी को भी कोई समस्या नहीं है। यहां पर आने वाले कुछ सवाल आप लोग याद दिलाएंगे कि हमको जो है सवाल नंबर 8 से जो है आगे कहानी बढ़ानी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, आप लोग चाहें तो स्क्रीन में देख के इसका उत्तर फटाक से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक आपको अरे हैप्पी होली नहीं भैया, सवाल एक तो आप मेरे को भेजेंगे इस तरीके के ताकि मैं उनको कलेक्शन करके यहां पर लाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और दूसरी चीज ये है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे लिंक मैं भेजूंगा, वो पीपीटी उठाइए, मैं टेस्ट इस हफ्ते जरूर लूंगा, और मेरे को उम्मीद है कि मैं ये टेस्ट होली के दिन ही लूं। हाँ मैं भेज दूंगा, वैसा थोड़ी ना कि वो तो टेलीग्राम वाला टेस्ट है ना, आप लोग को रैंक भी पता चल जाएगी अपनी। ठीक है, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज का सेशन यही समाप्त, मिलते हैं अगले हफ्ते। अरे मिल जाएगा ना भाई, पीपीटी में पीछे 2 लिंक है क्यूआर वाला, ठीक है, स्कैन करो या पेमेंट कर लेते हो तुम लोग ठीक है।